दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ जगह पर इस व्रत को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा कहते हैं। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई को पड़ रही है। इस दिन शनिवार है। शनि जयंती इस दिन मनाई जाएगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा। कुछ जगह पर वट सावित्री की मुख्य पूजा दोपहर के समय की जाती है। कुछ लोग सुबह के समय या फिर कुछ लोग शाम के समय गोधूली मुहूर्त में भी इस पूजा को करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर दोपहर के समय पूजा की जा रही है तो 16 मई शनिवार को अमृतकाल दोपहर 115 से 240 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। इस समय में आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, राहु काल के समय में आप वट सावित्री व्रत से संबंधित पूजा न करें। व्रत करने वाली सभी सुहागन माताओं बहनों को एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और एक दिन पहले ही काले चने भिगोकर रख देने होते हैं, क्योंकि अगले दिन पूजा में इन काले चों का प्रयोग किया जाता है। तो वट सावित्री व्रत के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 16 श्रृंगार करके लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए। बांस की टोकरी हो तो बांस की टोकरी में ही आप पूजा की सभी सामग्रियों को अच्छे से सजाकर रख लें। आसपास वट वृक्ष हो तो वहां पर जाकर पूजा करें और इस दिन क्योंकि वट वृक्ष की ही पूजा मुख्य रूप से की जाती है। लेकिन जो माताएं बहनें देश से बाहर रहती हैं, जहां पर वट वृक्ष ना हो या आपके आसपास कई किलोमीटर दूर तक भी वट वृक्ष ना हो, तो इस दिन आप तुलसी जी की पूजा भी कर सकती हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि है तो तुलसी माता की पूजा इस दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ में भी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, तो आप पीपल के पेड़ की पूजा भी, यदि किसी कारणवश वट वृक्ष की पूजा संभव ना हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हाथों में मेहंदी लगा लें, लाल हरी चूड़ियां पहनकर, और जिस तरह से भी आप श्रृंगार करती हैं श्रृंगार कर लें। पैरों में महावर आदि लगा लें, आलता लगा लें, यानी कि पूरी तरह से सज धज कर इस व्रत की पूजा को आपको करना चाहिए। इसके बाद आपके आसपास जहां कहीं भी वट वृक्ष हो वहां पर पूजा की थाली लेकर जाएं या बांस की टोकरी में आप सभी पूजा की सामग्री को लेकर जाएं। सुबह के समय आप हाथ जोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकती हैं और इस व्रत में क्योंकि निर्जला और निराहार रहना होता है, तो ऐसे में जब तक मुख्य पूजा नहीं कर ली जाती तब तक तो आपको जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती है। कुछ लोगों के यहाँ पर दोपहर की मुख्य पूजा करके फेरी लगाने के बाद फल आदि ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो आप उसका पालन करें। वट वृक्ष के नीचे या तुलसी जी के नीचे आप साफ सफाई करके गंगा जल चलाकर शुद्ध कर लें। एक आसन पर बैठकर फिर आप पूजा की तैयारी करें। आज के इस पावन व्रत में गौरी गणेश की पूजा के साथ साथ सत्यवान सावित्री और श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा की जाती है, क्योंकि आज के पावन दिन पर दोपहर के समय ही देवी सावित्री ने अपने मृत पति के प्राणों को यमराज जी से पुनः प्राप्त किया था। इस कारण से इस दिन का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। पूजा करने से पहले आसपास गंगा जल झिलाकर शुद्ध कर लें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और बरगद के वृक्ष की टहनी में आप तिलक लगाएं। 5 जगह पर आपको तिलक लगाना है। कुछ जगह पर चंदन से या सिंदूर से छापे भी लगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जो भी मान्यता हो आप उसका पालन करें। तिलक लगाने के बाद आप सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। गणेश भगवान जी को सिंदूर कुमकुम तिलक लगाकर फिर उन्हें जनेऊ अर्पित करके या वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करके पूजा प्रारंभ करें। माता गौरी की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद देवी सावित्री का पूजन करें, उन्हें भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और फिर सत्यवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन आपको करना है। सभी को तिलक अर्पित करें, पुष्प चंदन अक्षत आदि अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावस सभी को अर्पित करें। एक कलश में जल भरकर रखें जिसमें अक्षत पुष्प डालें और इसी जल से हमें फिर बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। वैसे तो इस दिन 108 बार परिक्रमा ही करनी चाहिए, लेकिन जिनकी सामर्थ्य ना हो, जैसे जो भी माताएं बहनें वृद्ध हो, बीमार हो किसी कारण से, या फिर बरगद के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना पॉसिबल ना हो, तो आप 27 या 54 बार भी परिक्रमा कर सकती हैं। परिक्रमा करते समय आपको सबसे पहले जो 3 परिक्रमाएं होती हैं वो जल से करनी होती है, यानी हाथों में जल का लोटा लेकर पतली धार छोड़ते हुए चारों ओर वृक्ष के 3 बार घूमना है। अपनी ही जगह पर आकर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। परिक्रमा मौन होकर कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। देवी सावित्री सत्यवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का आप ध्यान करते रहें और 3 बार परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर 3 बार आप बरगद के वृक्ष में जो तना होता है उसमें कच्चा सूत या फिर कलावा लपेटकर यह परिक्रमाएं पूरी करें। 3 बार परिक्रमा होने के बाद जो आगे की परिक्रमाएं हैं वह आप जैसे 108 परिक्रमा आपको लगानी है, फेरी लगानी है। तो देखिए, परिक्रमा लगाते समय आप पहले से ही अपने आंचल में चाहे तो 108 काजू के दाने, 108 भुने हुए चने के दाने या अंकुरित चनों से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। ये दाने कुछ भी हो सकते हैं या कोई भी सामग्री ऐसी हो जिसे आप गिन कर रख सके तो अपने आंचल में रख लीजिए। हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर अपने पास में कोई पात्र रख लीजिए, उसमें एक एक करके परिक्रमा पूरी होने के बाद यह दाने या काजू या कुछ लोग मखाने से फेरी लगाते हैं, कुछ लोग टॉफी बिस्किट आदि से फेरी लगाते हैं। तो उस तरह से आप उस पात्र में रखते जाइए। आपकी जो परिक्रमाएं हैं वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आप परिक्रमा की गिनती नहीं भूलेंगे। तो 108 परिक्रमाएं आगे की पूरी होने के बाद में
आपने अपनी जगह पर आकर एक बार फिर से बरगद में वास करने वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि वे आपके पति की दीर्घायु रखें, आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखें, आपकी संतानों को सदा स्वस्थ और दीर्घायु रखें, आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। जैसी जिसकी कामना है उसके अनुसार इस समय आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा करते समय आप व्रत की कथा की पुस्तक लेकर आए हैं तो कथा का पाठ भी इस समय आपको करना चाहिए। कुछ लोग पहले ही घर पर जब पूजा कर रहे होते हैं संकल्प लेकर उस समय कथा का पाठ कर लेते हैं, तो कुछ लोग दोपहर के समय कथा पढ़ते हैं। तो जो परिक्रमाएं आपको लगानी है वो पूजा के सबसे अंत में लगानी है, इसलिए आप जितनी भी पूजा की विधि है वो पहले ही संपन्न कर लें। पूजा संपन्न करने के बाद आप बांस का जो पंखा होता है, इस दिन 2 पंखे पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। एक पंखा तो बरगद के वृक्ष के नीचे ही अर्पित कर दिया जाता है जहां पर आपने पूजा की है, और दूसरे पंखे को आप घर पर लाकर उस पंखे से अपने पति की हवा करें और उसके बाद फिर उस पंखे का प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं। आज के दिन दीपक जलाने के लिए मिट्टी के दिए का प्रयोग करें, जिसे आप बाद में अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। अगर आसपास जाकर आपने पूजा की है तो जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहीं पर मिट्टी का दिया जलता हुआ छोड़ आए। मिट्टी के दिए में इतना तेल या घी जरूर डालें कि जितनी देर तक आपकी पूजा संपन्न हो रही है या परिक्रमा लग रही है उतनी देर तक वह दीपक अनवरत जलता रहे। आज की पूजा में बहुत से लोग पहले से ही या एक दिन पहले से ही या फिर उसी दिन सुबह सुबह मिट्टी से सत्यवान सावित्री की मूर्ति बना लेते हैं, प्रतिमा बना लेते हैं, फिर उसका पूजन किया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बरगद के पेड़ में तने में आप चाहे तो चावल को पीसकर उसमें पानी मिलाकर उससे आप प्रतिमा बना सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन यदि बरगद के वृक्ष के पास पूजा करना संभव हो तो वहां जाकर श्रद्धा के साथ माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप मंदिर या वट वृक्ष तक नहीं जा पाती तो घर पर ही विधिपूर्वक पूजा संपन्न की जा सकती है। कई महिलाएं बरगद के पेड़ के तने पर चंदन, हल्दी या सिंदूर से माता सावित्री और सत्यवान की प्रतीकात्मक आकृति बनाकर उनका पूजन करती हैं। मन में पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव रखते हुए माता सावित्री का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस दिन माता सावित्री से अपने सुहाग की रक्षा और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद अवश्य मांगना चाहिए। पूजा के समय जो भी श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित की जाती है, जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर या अन्य सुहाग का सामान, उसे पूरी श्रद्धा से चढ़ाएं। विशेष रूप से जो सिंदूर माता को अर्पित किया जाए उसी सिंदूर को बाद में अपनी मांग में 7 बार लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। पूजा समाप्त होने के बाद माता को अर्पित की गई सामग्री में से थोड़ा सा अपने पास आशीर्वाद स्वरूप अवश्य रखें। माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहता है। जो सामग्री माता को चढ़ाई गई हो उसमें से कुछ वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या मेहंदी अपने पास रखना अच्छा माना जाता है। बाकी सामग्री यदि आप वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रही हैं तो वहीं छोड़ सकती हैं। यदि घर में पूजा की गई हो तो अगले दिन उस सामग्री को किसी योग्य और जरूरतमंद सुहागन महिला को दान देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। फल, मिठाई, दक्षिणा और सुहाग का सामान देकर आशीर्वाद लेना शुभ होता है। यदि किसी निर्धन सुहागन महिला को यह सामग्री दी जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। कई लोग इस दिन किसी ब्राह्मणी को भी वस्त्र, फल, मिठाई, कच्चा अनाज और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।